नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन से अर्धविराम का चिन्ह है? तो विराम चिन्ह कितने होते हैं? तो विराम चिन्ह 20 होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। विराम का मतलब होता है रुकावट या ठहराव होता है। अर्धविराम का मतलब होता है, इसको बोलते हैं कामा यानी अल्प विराम, और इसके ऊपर एक बिंदु होता है अर्ध विराम, इसको कहते हैं। विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। रेल भाड़ा में कौन सा समास है? आइए बात करते हैं समास क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। शब्दों के संक्षेपीकरण को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समास कितने होते हैं? तो अब तक दादा समासों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। रेल भाड़ा में कौन सा समास है? रेल के लिए भाड़ा, इसका मतलब जो कारक विभक्तियों में टूटता है तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है काली मिर्च। काली है जो मिर्च अर्थात है जो में टूटता है वह कर्मधारय समास होता है। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष कारक विभक्ति में टूटता है। द्वंद्व समास दोनों के बीच क्या होता है? हाइफन लगता है। प्राय एक दूसरे के विपरीत आते हैं। बांधा था विधु को किसने, इस काली जंजीरों से, मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। यह कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, अतिशयोक्त अलंकार होगा। उपर्युक्त उपसर्ग का चयन करिए। अतिक्लांत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें होगा अति प्लस कलांत बराबर अतिकलांत हो जाएगा। जो आगे जुड़ता है इन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे जुड़ता है इन्हें प्रत्यय के नाम से जानते हैं। निम्न में कहाँ सही अशुद्धियाँ है, ये हमें छांटना है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल, अच्छा प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल जब खुद ही समय है, दोपहर एक समय है, सायं एक समय है, प्रातःकाल के साथ समय का बोध नहीं होगा। यहाँ सवाल ये बनना चाहिए शुद्ध वाक्य, अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल के दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। के समय यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कहाँ अशुद्धियाँ है? वाक्य 3 में, खंड 3 में क्या है? अशुद्धियाँ प्रयोग हुआ है। किस क्रम में अघोष व्यंजन होता है? अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? अघोष मतलब 12 अघोष, 3 स, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों स, तालु स, मूर्धा स और दंत स, ये आते हैं। तो अघोष व्यंजन में प फ ये क्या हो जाएंगे? अघोष व्यंजन हो जाएंगे। किन क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? सभी शुद्ध हमें बताना है। देखिए, शुद्ध यह ज्ञान ये गलत है, कृतज्ञ ये भी गलत है, माधुर्यता समान ये भी गलत है। पहला ऑप्शन क्या है? माधुर्य और नीरस, पहले ऑप्शन में क्या है? सही विकल्प है, बिल्कुल सही विकल्प पहला हो जाएगा। आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला का मतलब अधिकरण संबंध का के की होता है, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर होता है, करण कारक होगा नहीं। तो इसमें होगा क्या? संबंध। आपका कारक कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे। तो संबंध में का के की आता है, तो आपका आया, इसीलिए कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। किस क्रम में सही विलोम नहीं है? तो उद्घाटन का मतलब शुरू करना, समापन माने खत्म करना, उत्तम अधम, इष्ट अनिष्ट, अनुराग के विराग होता है, दुराग नहीं होता है। यह क्या है? सही विलोम नहीं है, विकल्प डी में। आगे हम देखेंगे किस क्रम में द्विगु समास से। द्विगु समास का मतलब जिस समास का पहला पद क्या हो? पहला पद संख्यावाची हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहते हैं।
पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। तो दो पहरों का समूह, यही पहला पद क्या है? संख्यावाची है। विकल्प ए हो जाएगा। तू, तुम, आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू, तुम, आप में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होता हूँ, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में आता है मैं, मध्यम में आता है तू, तुम, आप आता है, अन्य में यह वह आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। झूठा आश्वासन देना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? झूठा आश्वासन देना मतलब क्या? सब्ज बाग दिखाना, शब्दों का जो झूठ बोलना। उल्लास में कौन सी संधि है? उत धन लास, उत धन लास बराबर क्या होता है? उल्लास होता है। त के साथ यानी व्यंजन संधि यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। त के साथ अगर ल बढ़ाता है तो ल में परिवर्तन हो जाता है, तो उल्लास हो जाएगा। नीला है जो कमल में कौन से समास है जो में टूटता है तो उसे क्या कहेंगे? नीला है जो कमल, नील कमल एक शब्द आता है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तत्पुरुष में कारक विभक्ति टूटती है। अव्ययी में पहला पद क्या होता है? उपसर्ग से जुड़ा होता है। द्वंद्व में दोनों के बीच हाइफन जुड़ा होता है। यहाँ दिया है स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 2 वर्ग बने। स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर 2 व्यंजन हैं। पहले का नाम है अल्प प्राण और दूसरे का नाम क्या है? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न है, मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है? वाक्य में कहाँ अशुद्धि है? तो यहाँ देखिए कि मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। तो अभी के साथ तक लगा हुआ है। अभी यह नहीं आया, मेरे समझ में अभी यह नहीं आया, अभी के साथ तक नहीं आना, यानी 2 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ गलत है। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, यहाँ होगा नहीं। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, बिल्कुल क्या है? सही है। आज का अवकाश कृपया देने की करें, नहीं। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, बिल्कुल क्या है? गलत। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कर्मांक में प्रेरणार्थक क्रिया? प्रेरणार्थक मतलब जब स्वयं न करके दूसरे से करवाया जाए। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, बिल्कुल क्या है? एकदम सही बात है। उसने पुस्तक पढ़कर भोजन किया, गलत है। रमेश नहीं, ये होगा नहीं। होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कहावत में प्रचलित रूप का चयन कीजिए। क्या आप भला तो जग भला, आप भला तो अपना भला तो जग भला, पहला गलत है। दूसरा आप भला तो जग भला, सही है। आपका भला तो जग का भला, ये गलत है। आप भला तो जग का भला, नहीं, ये भी नहीं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। वागीश में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो वाक धन ईस बराबर क्या होगा? वागीश। कहने का मतलब क के साथ कोई व्यंजन स्वर आता है तो यह परिवर्तन किस में होता है? ग में परिवर्तन होगा, बड़ी का मंत्रा जुड़ जाएगा, यहाँ वाक हो जाएगा वागीश में। यानी यहाँ व्यंजन संधि का क्या हुआ है? प्रयोजन प्रयुक्त हुआ है। आगे हम देखें स्वर संधि का उदाहरण है। निम्न में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? वागीश होगा नहीं, दिग्ध नंबर ये भी नहीं होगा। रत्नधन, रत्नाधन, आकार ये क्या होगा? रत्नाकर। दुष्धर कर ये क्या हो जाएगा? स्वर संधि का उदाहरण रत्नाकर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अटपटी उलझी लताएं डालियों के खींच लाए, पैर के पकड़े अचानक प्राण को कस ले कपाए, सांप सी काली लताएं में कौन सा
अटपटी उलझी लताए डालियों को खींच लाए, पैर को अचानक पकड़कर प्राण को कस ले। यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ पर विभत्स रस हो जाएगा। विभत्स मतलब क्या होता है? जुगुप्सा यानी घृणा का भाव आने लगे, विभत्स रस का प्रयोग हो जाएगा। अगला देखें, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी के और बड़ा कर दें, बिल्कुल आप बोलिएगा। आध्यात्मिक, क्या ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी? तो होता क्या है? आध्यात्मिक यानी आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है। हो क्या जाएगा? आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक। या के साथ तमिक होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। गुण संधि का, जिसके ऊपर क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है? योग, मेल, संयोग संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वरों से स्वरों का मेल होगा स्वर संधि हो जाएगा। जब व्यंजनों का मेल होगा व्यंजन संधि। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन होंगे विसर्ग संधि होगा। वर्णों का मेल कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है। गुण संधि का उदाहरण है स्वर संधि 5 प्रकार के, वृद्धि संधि, ठीक, गुण संधि, ठीक, उसके बाद यण संधि, अयादि संधि। तो यहाँ दिया है गुण संधि का उदाहरण। गुण में क्या हो जाएगा? ऊपर एक का मंत्रा हो जाएगा। जब एक मंत्रा रहता है मत धन एक बराबर क्या होगा? मतैक हो जाएगा। आगे हम देखें, निम्न में कौन सा विशेषण है? तो राष्ट्र के साथ ई प्रत्यय जोड़ दिया है, क्या है? राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? विशेषण। जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। राष्ट्रीय क्या है? विशेषण है। कौन सा व्यंजन तालव्य है? कौन सा व्यंजन तालव्य है? तालव्य का जो कंठ ताल उससे बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, इया। तालव्य का ईचू, ईचू, यसा नाम तालु। ई और बड़ी च वर्ग य और स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? मैथिल। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने मैथिली में पदावली को लिखा था। संधि और समास में क्या समानता है? अंतर नहीं, यहाँ समानता। समानता दोनों ही शब्द का विकार न, ये समानता नहीं। ध्वनि मिलती है ना, ध्वनि विकार होता है, बिल्कुल ये भी नहीं। दोनों ही शब्दों को क्या करते हैं? संक्षिप्त करते हैं, यही एक समानता दोनों में होती है। संधि वर्णों को संक्षिप्त करता है जबकि समास शब्दों को मेल कराता है। संधि का उल्टा क्या होता है? संधि का उल्टा विच्छेद होता है और समास का उल्टा विग्रह होता है बाबू। दोनों ही शब्दों का मेल कराते हैं। विकास अपने गुरु ... श्रद्धा रखता है। विकास अपने गुरु पर क्या रखता है? श्रद्धा रखता है। घर शब्द का पर्यायवाची होगा। देखिए बहुत टिपिकल प्रश्न बना है। कई लोग नीचे वाला दे देते हैं, दिवाले दे देता है। हो क्या जाएगा? घर का पर्यायवाची क्या होगा? गृह हो जाएगा। गृह का मतलब क्या होता है? घर। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। प्रकाश को हम विभा के नाम से जानते हैं। विभा मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो तो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो काका का लेकर बंधु की यह कथन है कि मैं दुनिया की सभी भाषाओं का इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो तो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उद्भव के आधार पर ही निम्नलिखित में कौन सा शब्द उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं? तदभव, तत्सम, देशज और विदेशज। देशज और विदेशज ये उत्पत्ति के आधार पर के होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रचना के आधार पर 3 होते हैं। उद्भव के आधार पर पूछा गया तद्भव, तत्सम, देशज, विदेश। रूढ़ क्या होते हैं? रचना के आधार पर। यह क्या हो जाएगा? भेद नहीं होता है। घंटी बजी और कोई आया है तो कोई आता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा।
बात करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अनाप और सनाप यही सर्वनाम होते हैं। अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक और एक प से होता है, यहाँ होता है पुरुषवाचक, एक होता है प्रश्नवाचक। तो कोई आया है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? क्या अनाधिकार? नहीं, अनाधिकार नहीं, अनाधिकार होता है। विच्छिन्न भी नहीं होगा, आशीर्वाद भी नहीं होगा। ठीक। कार्यक्रम क्या है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या है? सही है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? तो 10 से 14 जनवरी 1975 महाराष्ट्र के नागपुर शहर में प्रथम हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत को क्या रस कहते हैं, रसायन कहते हैं, अमी की गरल? तो अमी क्या हो जाएगा? अमृत का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में दिए गए प्रत्यय से बने शब्द का चयन कीजिए। किसमें ईया प्रत्यय? खट धन ईया बराबर क्या बना? खटिया। पह धन ईया बराबर पहिया। तीन धन पहिया बर ती धन तिपह धन ईया चूहिया। चूहिया एक चूहा नहीं, यह कौन सा ईया प्रत्यय शब्द का चयन कीजिए। तो खट धन ईया बराबर क्या हो जाएगा? खटिया। इन तीनों में नहीं लगा है, लगा किस में है? तो खटिया में क्या हुआ है? ईया प्रत्यय। खट धन ईया बराबर खटिया बना है। खट धन ईया बराबर क्या बना? खटिया। किस क्रमांक का शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है? हिमांशु, रजनीश, अम्बू, तोय, सलील। ये पानी की पर्यायवाची है। ये पानी की पर्यायवाची है। आगे हम देखेंगे बाकी सभी चांद का पर्यायवाची है। आगे हम देखेंगे किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो भूल धन आवा बराबर क्या बना है? भूलावा। तो इसमें क्या हुआ? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ये भाववाचक संज्ञा बन गई है। निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो द्रव्य का संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। बीजेपी की सभा। बीजेपी की सभा क्या होती है? संज्ञा का ट्रिक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जिसको नापा तौला जाता है, लोहा क्या हो जाएगा? यह एक संज्ञा है। घड़ी क्या है? लोहा को नापा तौला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। घड़ी क्या है? एक नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तेल क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा, नापा तौला जाता। दूध क्या है? नाप तौल, जिसको पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। घड़ी क्या हो जाएगी? यह द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर। ज्ञान संगम कोचिंग, भटनी देवरिया। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच आपको मिल सकता है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।